हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स का ये आपका जो है कि निचोड़ है। इसको आप जो है कि 60 नोट समझिए और इसमें आपको इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के और विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स आपके जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ से असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद जी थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में। यहाँ पे देखिएगा, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को जो है कि मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके सचिंद्रनाथ सान्याल जी थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे। भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपके गोवा राज्य में है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में। ठीक है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, और देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है तो गाडविन आस्टिन की जो केटू के नाम से जानी जाती है, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय जिले में है। ठीक है, अब देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध है। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राज गोपालचारी जी थे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से लंदन में करजन वायली को किसने गोली चलाकर हत्या की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके मदन लाल ढींगरा जी थे, जो कि 1 जुलाई 1909 में लंदन में जो है कि करजन वायली को गोली चलाकर हत्या की थी। और ये प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया है, 1 to 5 यानी कि पीआईटी में। ठीक है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। ठीक है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटक में मालप्रभा नदी के किनारे जो है कि स्थित है। ठीक है, और देखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ये आपके क्लास 10th के एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री के बुक में दिया गया है। ठीक है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भागलपुर। ये आपके टीआरई 2.0 पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, तो ये इन्हीं बुक्स से प्रश्न आते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त
1952 को जो है कि गठित हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, तो ये आप याद रखिएगा 918, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस का जो है कि विभाजन हो गया था। इसमें नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच फूट हुई थी, और इसमें ये जो है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ये लोग क्या हुए थे? अलग हुए थे। और फिर से कब मिल गए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए थे, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब देखिए, यहाँ से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जो है कि प्राप्त है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। ये आपके टीआरई के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो टीआरई पीवाईक्यू ये पूछा गया था। अब देखिए, भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी फ्रेंड्स बुलर झील, याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में कहीं न कहीं दी गई हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है, ठीक है। और देखिए, उमियम झील किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है, याद रखिएगा। और देखिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में है? तो बुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से प्रारंभ होता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये फ्रेंड्स आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब किए थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को चेना, देखिए चेना किस देश में कहा जाता है? तो ये चेना श्रीलंका में कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी और क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, ठीक है। देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, तो ये आप सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो कोलकाता में जो है कि 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1996 में कलकत्ता में, जो कि अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी थे, ठीक है। देखिए, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये जो है कि रचना है या पुस्तक है। ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछी गई है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि महत्वपूर्ण कर लेंगे, ठीक है। देखिए, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। और यहाँ पे देखिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ख्वाजा सलीम उल्लाह जो है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। भारतीय अशांति के जनक जो है कि के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है कि जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो ये बीडी सावरकर जी थे। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है कि यहाँ पे आगा खां, ये जो है कि PYQ का प्रश्न है और ये पूछा गया है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि गीता रहस्य लिखा गया। ठीक है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण, तो ये सेनेजोइक, ये आप याद रखिएगा। और हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, तो ये अरावली जो है कि श्रृंखला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो गुरु शिखर है। और यहाँ पे ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, तो ये आपके अनाईमुड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल में है। और गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये आपके गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा ये। और पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता फ्रेंड्स 24 सितंबर 1932 में होता है। ठीक है। अब देखिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। हम लोग को 4 जो है कि सब्जेक्ट का रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल का जो है कि सामान्य नाम क्या है, तो विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी का जो है कि सामान्य नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और यहाँ पे कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो जो विटामिन ए है फ्रेंड्स, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो ये है आपका विटामिन B9। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करता है, वो आपका यकृत है। ठीक है। और देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो रक्त दाब का जो है कि मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसे भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। देखिए छिपकली कौन से अंग के द्वारा सांस लेती है, तो छिपकली फेफड़े से जो है कि सांस लेती है। देखिए गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। देखिए मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का जो है कि सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में जो है कि होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम के कारण जो है कि मलेरिया होता है। ठीक है। कौन सा कीट रेशम उत्पन्न करते हैं, तो ये देखिए बाम्बिक्स मोराई, ये आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन है, तो ये है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है। जीवाणु कोशिका की जो है कि कोशिका आवरण में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या है, तो ये है ग्लाइकोलिक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल, तो 120 दिन होता है। मानव कान का जो है कि श्रवण प्रास, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपकी क्लास 10th के NCERT साइंस में दिया गया है। और ये आपके जो है कि TRE 2.0 PIT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो याद रख सकते हैं। अब देखिए ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो कंपन के आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो सिरका के समान होती है। ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न का जो है कि प्रैक्टिस अभी हाल ही में आपने किया है। दांत क्षय होने के लिए मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से अगर कम हो जाएगा आपके मुंह का पीएच मान, तो आपके जो है कि दांत गिरने लगेंगे। ठीक है। देखिए कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और क्लोरोफिल में उपस्थित धातु, तो क्लोरोफिल में उपस्थित धातु ये आपके मैग्नीशियम है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग फ्रेंड्स 3 × 10⁸ जो है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। मानव गुर्दों की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 जोड़ा होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है, तो
तो ये है आपका 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। ठीक है, और देखिए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये यकृत में होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है B12 या B12 इसको बोलते हैं। और यहाँ से देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स विकसित होती है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, और देखिए कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 14 नवंबर जो है कि डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और देखिए जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो एंटनी वान ल्यूनहॉक के द्वारा जो है कि जीवाणु की खोज की गई थी। ठीक है, अब देखिए हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑस्टियोलॉजी, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। एक सामान्य लेंस की नाभिक दूरी तो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक यानी कि रज्जू में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। ये आप याद रखिएगा। और देखिए मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस बोलते हैं। किसकी कमी से जो है कि मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है कि थायराइड ग्रंथि खराब लगभग होने लगती है। और देखिए यहाँ से आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनी लावोजियर को। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, ये आप याद रखिएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट तो ये सल्फोनेट हैं। और यहाँ से देखिएगा नीला थोथा का रासायनिक नाम तो कापर सल्फेट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल तो ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। ठीक है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो CO2 के कारण। और देखिए यहाँ से खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः तो ये आपकी मीथेन है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेड के द्वारा जो है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है कि पानी बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। और यहाँ से देखिएगा हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है 78%। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दिखाता है, तो ये बैंगनी रंग जो है कि अधिक विचलित होता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका जो है कि आपके संविधान का प्रश्न, पॉलिटी का प्रश्न आ जाता है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है, तो भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखिए यहाँ से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जो है कि शामिल किया गया है। ठीक है,
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? तो 1951 और 52 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो 300 अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। भारत का जो है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ठीक है, और देखिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के द्वारा ली गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ली गई थी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए आयु, और ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान से अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, तो अस्पृश्यता की बात करेंगे, छुआछूत का जो है कि ये संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 17। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन जी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कि हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है कि किसमें निहित है? तो ये आपके राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A में जो है कि ये शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में जो है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर, जो कि राजस्थान से शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न एग्जाम में बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कि गठित की गई थी। ठीक है, अब देखिए भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भारत में लोकसभा भंग की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन है। ठीक है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से ये क्लास आपकी जो है कि कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स देखिए ये प्रैक्टिस हम लोग जो है कि आपके जो है कि 6 से लेकर NCERT 6 से लेकर 10 तक के बुक्स का जो है कि हम लोग चैप्टर वाइज MCQs और थ्योरी को फैक्ट को कंप्लीट करते हैं। ये उसी का है फ्रेंड्स, रिवीजन 1 लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको कम समय में आप जो है कि एयरफोन लगा के सुन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और उधर फ्रेंड्स हम लोग क्लास 7th के NCERT साइंस को हम लोग जो है कि जारी रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।